नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आई होप माय ऑल ब्यूटीफुल सोल्स आर डूइंग वेल। अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, बेल द आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आज आपका मंथली रीडिंग हो रहा है फरवरी 2021 के लिए, ठीक है। कीप इन माइंड दिस आर जनरल रीडिंग, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। पाइल 1, दिस हीलिंग स्टोन ग्रीन एवेंचुरिन। Pile 2, the gorgeous carnelian. Pile 3, the powerful tiger eye crystal. ठीक है। Choose intuitively which file attracts you more. ठीक है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ with pile 1. Okay, pile 1, if you choose this green aventurine, this healing stone, देखते हैं फरवरी 2021 में आपकी क्या हील होने वाली है, ठीक है। दिस इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक। ओके, पहले हम देखेंगे आपका थीम ऑफ द मंथ क्या है। फरवरी में आपका थीम ऑफ द मंथ देखेंगे, फिर टैरोट से देखेंगे। एंड दिस इज फॉर दिस 3 कार्ड्स फॉर सिंगल, जो सिंगल है, एंड दिस इज योर मैसेज। हम लास्ट में चेक करेंगे इसको। आपका थीम ऑफ द मंथ देखते हैं, आपकी एनर्जी फरवरी में कैसे रहेंगे। 7 चक्र, आर्कएंजल ऊरियल, 41 एनर्जी। ओके, तो डेफिनेटली आपकी स्पिरिट के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, आप स्पिरिचुअल रहेंगे, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी होगी। जैसे आप और आपके लव्ड वन, आप टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। आप बहुत सारे मैनिफेस्टेशन लेंगे, अफर्मेशन लेंगे, एंड दैट विल वर्क फॉर यू डेफिनेटली। आपको बहुत सारे साइंस दिखेंगे, स्पेशली मैं फरवरी की बात कर रही हूँ। आपको बहुत सारे साइंस दिखेंगे, एंजल नंबर दिखेंगे, फेदर्स दिखेंगे, बिकॉज दिस इज क्राउन चक्र एंड दैट विल बी ओपन्ड इन स्पेशली फरवरी में। एंड वो मंथ की शुरू से ही होगी, क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड आया है आपका, तो मंथ से शुरू से ही आपका ये ओपन रहेंगे, क्राउन चक्र ओपन रहेंगे। तो डेफिनेटली आप बहुत सारा स्पिरिचुअल वर्क भी करेंगे, सैक्रेड रिचुअल्स भी फरवरी में होंगे। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहेंगे यूनिवर्स से। बहुत ज़्यादा ड्रीम आपको नाइट स्लीप में, या फिर आप जब भी सोते होंगे उस टाइम में बहुत सारे ड्रीम्स आप मतलब ड्रीम में रहेंगे। बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, साइकिक एबिलिटीज बढ़ेंगे फरवरी में, ठीक है। मैन होल्डिंग ए हार्ट इज फोकस्ड ऑन लव रिलेशनशिप, रेक्टिफाई द रिग्रेट्स, जो भी गलतियां है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें, रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करेंगे आप। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके मन में किसी को लेकर बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स है। मैं व्यूअर्स की बात कर रही हूँ, जैसे आप अपनी फीलिंग्स को हाइड करते होंगे। मुझे ऐसी फील हो रही है, वो सामने वाले की नहीं, मुझे लगता है आप भी अपनी फीलिंग्स को हाइड करते होंगे, एंड दैट विल रिवेल्ड डेफिनेटली। वो रिवेल्ड होंगे बहुत जल्दी, एंड स्पेशली फरवरी में। एंड बोथ ऑफ यू आर मतलब इंट्यूटिवली और टेलीपैथिकली कनेक्टेड होना एक दूसरे के साथ, वो बोले बिना समझ जाना, वो सामने वाले की माइंड को रीड करने की एक एनर्जी है इसमें। वुमेन होल्डिंग कॉइन, दिस इज वेरी सपोर्टिव एनर्जीज, फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल गेन, अनएक्सपेक्टेड गेन, जॉब अपॉर्चुनिटीज, कैरियर जॉब अपॉर्चुनिटीज है, स्पेशली स्टूडेंट के लिए जो प्रोफेशन में है, वर्क फील्ड में है। दिस इज अ गुड मंथ फॉर यू। 4 and 2, 6 हार्मनी, बैलेंस आएंगे आपकी लाइफ में। ये क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की वाइब है, तो डेफिनेटली ये बहुत ही सपोर्टिव एनर्जी है। ये मेल फीमेल डजंट मैटर, बट दिस इज वेरी सपोर्टिव एनर्जी। अनएक्सपेक्टेड गेन, यहाँ पर कुछ लव ऑफर है, बिकॉज मैन होल्डिंग ए हार्ट, यहाँ पर लव आपका फोकस रहेंगे, मतलब सम ऑफ यू आपकी फोकस रहेंगे लव रिलेशनशिप के ऊपर, किसी की फाइनेंस के ऊपर, एंड किसी की स्पिरिचुअल वर्क के ऊपर, मतलब स्पिरिचुअलिटी पर। अभी टैरोट से देखते हैं। एस ऑफ वांड्स, वाओ, कोई न्यू बिजनेस हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट, कुछ भी न्यू स्टार्ट कर सकते हैं आप फरवरी के लिए। फरवरी दिस इज अ गुड मंथ फॉर यू। अगर कुछ न्यू बिजनेस है, कोई जॉब है, मैं बोल रही थी ना कुछ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है,
बिकॉज दिस इज अ वेरी सपोर्टिव, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है एंड दिस इज अ क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी। ये फर्टिलिटी को भी दर्शाता है, मतलब जो मैरिड है उनके लिए एक गुड न्यूज़ हो सकता है, बट रिलेशनशिप में जो है सो बी केयरफुल अबाउट इट, बट स्ट्रॉन्ग फर्टिलिटी के चांस है। एस ऑफ वांड्स, ओह द इम्प्रेस, ये तो डबल कंफर्मेशन है। डबल मतलब फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा मतलब फरवरी मंथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई रिलेशनशिप में जाएंगे, में रिलेशनशिप मतलब अगर आप सिंगल हैं तो रिलेशनशिप में जाए। मैं सिंगल के लिए और भी फोकसली देखूंगी, बट मुझे लग रहा है सिंगल के लिए इज अ गुड चांस, बट जो रिलेशनशिप में है सो बी केयरफुल अबाउट इट। एंड मैरिड के लिए दिस इज वेरी गुड न्यूज़। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, मैं बोल रही थी ना आपको, जे इनमें एक क्वीन ऑफ पेंटेकल्स की वाइब्स है, जो डबल कंफर्मेशन है आपके लिए। अबंडेंस, फाइनेंस के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है फरवरी के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही रहेगा अगर फाइनेंस की बात करूं तो। 6 ऑफ कप्स, वाओ, एंड द 3 ऑफ शॉर्ट्स, कुछ जो हार्टेक है ना वो आपकी हील हो गया, एंड दैट्स व्हाई यू हैव चूज दिस। आपकी जो भी हार्ट ब्रेक है दैट्स विल बी हील्ड इन फरवरी 2021। ग्रीन एवेंचुरिन इज अ हीलिंग स्टोन, इसको छूते ही बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट हो रहा है, तो वो सूदिंग इफेक्ट आपकी फरवरी में होंगे या फिर वो स्टार्ट होंगे। आप बहुत ज़्यादा मतलब कुछ कर रहे हैं आप, मुझे लग रहा है, मैं स्पेशली यूनिवर्स से, स्पिरिट से कनेक्ट होने की कोशिश आप कर रहे हैं या फिर आप करेंगे फरवरी में, एंड दैट विल वर्क फॉर यू। मुझे ऐसे लग रहा है स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं, दिस इज अ वेरी वेरी गुड मंथ। अगर आप करियर की बात करो तो स्टूडेंट के लिए दिस इज अ वेरी गुड मंथ फॉर यू इन न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, करियर ऑप्शंस के लिए। दैट्स विल बी अ फ्रूटफुल मंथ फॉर यू, नो डाउट। एंड फाइनेंस के लिए मुझे लग रहा है आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो दिस इज समवन जो आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकती है, या फिर आपकी नेबर, सेम सिटी सेम टाउन से बिलोंग करने वाले कोई पर्सन, या फिर कलीग्स, यू नो दिस पर्सन। एंड एक कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पर फील हो रही है, बिकॉज समवन जो आपको हार्ट ब्रेक हुआ है दैट विल बी हील्ड बाय दिस पर्सन। दिस इज अ ब्रांड न्यू पर्सन, फॉर सम ऑफ देम दिस इज अ ब्रांड न्यू पर्सन, फ्रेश एनर्जी मुझे फील हो रही है। बट सम ऑफ देम कुछ एनर्जी ऐसी है जो पास्ट की एनर्जी है, एक रिकॉन्सिलेशन भी हो सकती है, एंड दैट विल बी अ न्यू स्टार्ट फॉर यू। जो कम्युनिकेशन ब्लॉक थी, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी बिकॉज ऑफ 3 ऑफ शॉर्ट्स हियर, सो दैट्स विल बी हील्ड इन फरवरी 2021। वो हील्ड होंगे आपके लिए, क्योंकि आप दोनों के लिए वो बहुत ही डीप फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए। बहुत मतलब आप भी बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करें, वो पर्सन भी बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करे आपको लेकर। वो टाइम जो क्वालिटी टाइम आपने कभी एक साथ स्पेंड किया था ना, तो उसे लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप भी, एंड वो सामने वाले भी। कोई सोलमेट हो सकते हैं आपकी, बिकॉज ऑफ मैन एंड वुमेन हियर, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक सोलमेट कनेक्शन हो सकते हैं। एंड सी दिस नंबर 41, 42 एंड 45, यहाँ पर एक प्रोग्रेस है करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए, सभी साइड से एक प्रोग्रेस है यहाँ पर। आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं वो एरीज, लियो, सैज की हो सकती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है, वाटर साइन की हो सकती है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एंड या सन की भी हो सकती है, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, सभी साइन ही मौजूद है। बट बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर 5 साइन लग रही है एरीज, लियो, सैज की, बट सम ऑफ देम न्यू और सम ऑफ देम इज अ फ्रेश न्यू एनर्जी, एंड रिकॉन्सिलेशन हो सकती है आपके साथ इस पर्सन की। अगर कोई ओल्ड पर्सन है, मतलब पास्ट एनर्जी से कोई आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक रिकॉन्सिलेशन होगा। आप दोनों के में एक एज डिफरेंस हो सकती है। Forgiving and learning, as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. यहाँ पर पास्ट को हील करने की ज़रूरत है। मैं बोल रही थी ना, कोई फ्रेश एनर्जी है, या फिर पास्ट को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। पास्ट की जो रिग्रेट है, पास्ट में जो सिचुएशन कभी हुई थी, उसको हील करने की ज़रूरत है, उसको रिलीज करने की ज़रूरत है, तब जाकर एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आएंगे। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सीरियस हो रही है, बहुत हेवी हो रही है, तो उसको लाइट करने की ज़रूरत है।
थोड़ी मतलब खुलकर हंसने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी बहुत सीरियस टाइप हो रही है, मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ 3 ऑफ शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा हेवी है, उसको उसको लाइट कीजिए। एंड मुझे लग रहा है ऐसी कोई पर्सन भी हो सकती है जो आपको मतलब आपने फ्रेंड्स के जैसे उनको देखते होंगे या फिर फ्रेंड जोन में है। यू विल बी सरप्राइज्ड जब वो अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करेंगे, बिकॉज मुझे लग रहा है फ्लैट वो आपके साथ फ्लैट करते होंगे, बहुत प्लेफुलनेस एटीट्यूड में रहते होंगे। आप समझ नहीं पाते कि उनके दिल में आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। तो दैट्स व्हाई यू विल बी शॉक्ड जब वो अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे। हो सकता है अभी वो फ्लर्ट करते होंगे, मतलब प्लेफुलनेस एटीट्यूड में रहते होंगे, ऐसे कोई पर्सन। फरवरी में कम्युनिकेशन हो सकती है ऐसे पर्सन के साथ, वो खुलकर अपनी बातें शेयर करेंगे एंड दैट्स विल बी अ न्यू स्टार्ट फॉर यू, बिकॉज एश ऑफ वांड्स एंड एम्प्रेस बहुत ही हेवी एनर्जी है, मेजर एनर्जी है दोनों ही। सो आपकी फरवरी में एक मेजर चेंज डेफिनेटली आने वाला है, एक कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली यहाँ पर है। अब हम देखते हैं सिंगल के लिए। सिंगल के लिए क्या है, द एम्परर। वाओ, एम्परर की एनर्जी है। एरिस की मैं बोल रही थी बहुत ज़्यादा फायर साइन है, या फिर फायर साइन इनकी चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आपकी चार्ट में इंपॉर्टेंट है। 8 ऑफ कप्स, कुछ ना कुछ तो ब्रेकअप है, ब्लॉक्ड है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में है, ऐसे कोई पर्सन आ सकते हैं आपकी। डेथ, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। स्कॉर्पियो, ओके, सी दिस कार्ड, डेथ। डेथ को भी मैं कहीं ना कहीं सैटर्न से जोड़ती हूँ, एंड 8 नंबर 8 सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज, कुछ ना कुछ नो कांटेक्ट मूवमेंट या फिर लॉन्ग डिस्टेंस डेफिनेटली है। इस जो भी ये पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में सिंगल, मे बी उनके लाइफ में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस से आकर कोई प्रपोजल, कुछ ना कुछ लॉन्ग डिस्टेंस से यहाँ पर है। तो डेफिनेटली वो पर्सन आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है, मेजर ट्रांसफॉर्म। दिस इज हैवी एंड दिस इज लाइक एम्परर। आप खुद भी इंडिपेंडेंट होंगे एंड दिस पर्सन इज इंडिपेंडेंट, ऑथोरिटी फिगर, वेरी वेरी स्टेबल पर्सन, बिलोंग टू वेल्दी फैमिली, बिकॉज ऑफ 2 टाइम्स यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है। सो हो सकता है ये बहुत ही वेल्दी रिच एस्टैब्लिश फैमिली से बिलोंग करते होंगे। वो एक सपोर्टिव एनर्जी होंगे आपके लिए, स्पेशली फाइनेंशियली एक सपोर्टिव एनर्जी है आपके लिए। सिंगल की बात करें जो या फिर 8 ऑफ कप से मुझे लग रहा है दिस इज समवन जो आपके साथ कभी ब्रेकअप हुआ है, कभी नो कांटेक्ट में थे। दिस इज समवन, यहाँ पर एक रिकॉन्सिलेशन होगा। दिस इज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, बिकॉज दिस 2 कार्ड्स आर हैवी, मेजर आर्काना, द एनर्जी इज वेरी हैवी। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे ये, अगर आप बिल्कुल सिंगल है। फरवरी इज अ गुड मंथ फॉर यू, एक ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, सो गेट रेडी फॉर दैट। आपके लिए मैसेज देखते हैं। सो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। ओके, अपने आप को छुपाना, अपनी फीलिंग्स को छुपाना, यहाँ पर फीलिंग्स को शेयर करने की ज़रूरत है, अपने आप को रिवेल करने की ज़रूरत है, सामने वाले को कहने की ज़रूरत है। अगर आप में कोई हिडन टैलेंट है तो उसको भी सामने लाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें डर है क्या होगा, मतलब बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर सोचना। जो भी आपके मन में है, दिल में है, उसको रिवेल करने की ज़रूरत है, एक्चुअल ट्रू सेल्फ को दिखाने की ज़रूरत है। ये आपके लिए भी है, या फिर कोई सामने वाला जो आपके पर्सन है उनको भी फीलिंग्स को शेयर करने की ज़रूरत है। मैं बोल रही थी ना, यहाँ पर एक कम्युनिकेशन है। सो दिस इज योर रीडिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। इफ़ यू चूज दिस ब्यूटीफुल गॉर्जियस कार्नेलियन, देखते हैं फरवरी 2021 में क्या है आपके लिए। ओके, दिस 3 कार्ड्स फॉर सिंगल हम देखेंगे। सिंगल के लिए, जो बिल्कुल सिंगल है या जो अपने आप को सिंगल समझ रहे हैं, ऐसे जो रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी सिंगल समझ रहे हैं, उनके लिए, ठीक है ना। ये आपकी थीम ऑफ द मंथ है, ठीक है। देखेंगे आपकी फरवरी में एनर्जी कैसे रहेंगी, और हम टैरोट से भी देखेंगे। 6 चक्रा, आर्कएंजल मेट्रॉन 40। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। टेलीपैथिकली कनेक्टेड होना यूनिवर्स से, अपनी लव्ड वन से, अपनी सोल में ट्विन फ्लेम से टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहना, बहुत सारे साइंस दिखना, ड्रीम में रहना,
यहाँ पर पाइसेस एनर्जी बहुत ह्यूज है। मैं नहीं कह रही आप पाइसेस के, बट पाइसेस की जो एनर्जी है वो इंट्यूटिव साइकिक एबिलिटीज है, दैट विल बी स्ट्रॉन्ग। फरवरी 2021 में आपके होंगे, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपको साइंस बहुत ज़्यादा दिखेंगे, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करेंगे, सेक्रेट रिचुअल्स करेंगे या फिर मैनिफेस्टेशन करेंगे, एंड दैट विल वर्क फॉर यू। नंबर 40 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी है, दैट इज स्टेबिलिटी। 4 फॉर स्टेबिलिटी, एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल रहेंगे, बैलेंस रहेंगे आप। वाओ, कॉर्नुकोपिया नंबर 11 में बोल रही थी ना, यहाँ पर नंबर 11 ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं या फिर सोलमेट कनेक्शन में है, एंड दिस इज ह्यूज अबंडेंस, फील अबंडेंस, सिर्फ मेटेरियली नहीं, एक्सटर्नली एंड इंटरनली अबंडेंट, खुद को वो कंप्लीट समझना। सी दिस कार्ड, दिस इज सो ब्यूटीफुल कार्ड, गॉर्जियस, दिस इज फुल ऑफ अबंडेंस। यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल गेन भी हो सकते हैं मेटेरियली, अगर कुछ प्रोफेशनली बात कर रही हूँ मैं, अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई प्रमोशन, यहाँ पर इस दिस इज अनएक्सपेक्टेड गेन, दिस इज फाइनेंशियल गेन। कुछ ना कुछ वो बैंक फाइनेंस से जुड़ी कुछ ना कुछ यहाँ पर गेन है, वो प्रोफेशन के थ्रू हो सकता है, आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करा है तो वो मैच्योर हो सकता है, तो यहाँ पर बहुत सारे गेन है, मतलब आप समझ रहे हैं, अबंडेंस मेटेरियली एंड फिजिकली, मेंटली, एवरी वे, खुद को कंप्लीट समझना, ऐसे एनर्जी में रहेंगे फरवरी में। द थिंकिंग मैन 46 की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है क्रिस्टल क्लियर व्यू आपको मिलेंगे, दिस इज, सी दिस इज ए क्रिस्टल एंड दिस इज क्रिस्टल क्लियर। वो फोकस रहना, आप बहुत ज़्यादा किसी पर्सन को लेकर सोचेंगे या फिर आपकी एनर्जी वो रिसर्च ओरिएंटेड मुझे लग रही है, मतलब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन किसी पर्सन के बारे में, कोई किसी जॉब के बारे में, किसी कंपनी के बारे में, किसी करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर बहुत सारा सोचने की एनर्जी है यहाँ पर। मरकरी की एनर्जी है, बहुत ही वो रिसर्च ओरिएंटेड वर्क, मतलब आप ऐसी किसी पर्सन के साथ आप डील कर सकते हैं या फिर आप खुद है, टीचर है यहाँ पर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, रिसर्च से जुड़े। अगर लिटरली आप साइंटिस्ट, प्रोफेसर नहीं भी है, आपकी पर्सन नहीं भी है, तो आपकी भी जो पर्सन है ना, वो भी आपके बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन लेंगे थ्रू योर कॉमन फ्रेंड्स या फिर आपके रिलेटिव्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आपको स्टॉक करते होंगे, आपके बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन लेंगे, एंड एज वेल एज आप भी लेंगे, आप भी एक क्रिस्टल क्लियर व्यू, एक दूसरे के बारे में जानना, दूसरे के बारे में सोचने की एनर्जी, बहुत ही डीप थिंकिंग मोड। अब हम देखते हैं टैरोट से, बहुत कुछ सोचना, एक्चुअली बहुत सारे प्लानिंग की एनर्जी है यहाँ पर, मे बी योर पर्सन इज प्लानिंग फॉर यू फॉर समथिंग, बट यहाँ पर प्लानिंग की एनर्जी है, आपकी एनर्जी भी बहुत सारी प्लानिंग की लग रही है मुझे, क्योंकि दिस इज योर एनर्जी। अगर आप ट्विन फ्लेम में है तो उसकी एनर्जी भी यहाँ पर रिफ्लेक्टेड होंगे, तो यहाँ पर प्लानिंग है, बहुत सारे, बहुत कुछ सोचने की एनर्जी है, कुछ करने का, कुछ नया स्टार्ट करने का, कैसे करे, कब करे, ऐसी एनर्जी। ओके, हाँ, द डेविल, कैप्रिकॉर्न की हो सकती है, डेथ, मेजर अरकाना, ह्यूज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, वाओ, द फूल, बैक टू बैक मेजर अरकाना है आपके लिए। फरवरी मंथ एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, बिलीव मी, मेजर अरकाना बैक टू बैक। ओ माय गॉड, द जस्टिस, 4 मेजर अरकाना, 5 टैरोट कार्ड में से 4 मेजर अरकाना, दिस इज ह्यूज, हैवी एनर्जी। पाइल 1 मुझे लगा हेवी है, बट आपकी एनर्जी तो उससे भी हेवी है। 8 ऑफ कप्स, ओके, तो डेफिनेटली आपकी मंथ फरवरी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पर मेजर है। सी दिस कार्ड, मैं स्टूडेंट के लिए बताऊं आपको, तो स्टूडेंट को अपनी इम्पल्सिव जो नेचर है उसको थोड़ी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपकी जो भी इम्पल्सिव है, वो रेस्टलेस एनर्जी है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपकी एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आपकी करियर में, आपकी ग्रोथ के लिए आ रही है, सो गेट रेडी फॉर दैट। मुझे लगता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो फैमिली को छोड़कर कोई लॉन्ग डिस्टेंस में आपको जाना पड़ सकता है, सो गेट रेडी फॉर दैट, दैट विल बी ए न्यू स्टार्ट फॉर यू। आपकी जितनी भी हार्ड वर्क है ना, दैट विल बी पेड ऑफ। स्टूडेंट करियर के लिए जो देख रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो डेफिनेटली
आपके करियर के लिए मुझे बहुत सारे ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं, बट आपकी अगर शॉर्ट टेम्पर इशू है, एंगर इशू है, सो बी केयरफुल अबाउट इट। आपको इम्पल्सिव बिल्कुल नहीं होना है। अगर आप फाइनेंस की बात करूँ, आपकी फाइनेंस को लेकर, तो बी केयरफुल, आपको साइन वगैरह करते हुए आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कोई म्यूचुअल फंड है, कुछ भी है, तो उस पर ध्यान से साइन वगैरह कीजिएगा। फाइनेंस के लिए आपके लिए गुड न्यूज़ है, बट यहाँ पर थोड़ी केयरफुल होने की ज़रूरत है बिकॉज ऑफ द डेविल। यहाँ पर फाइनेंस की बात कर रही हूँ, थोड़ी ध्यान से। मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा वैगन की एनर्जी लग रही है, बहुत सारे शॉपिंग में बहुत सारे खर्चा होने वाली है मुझे लग रहा है फरवरी में, मंथ फरवरी में, बिकॉज ऑफ डेविल एक एक्स्ट्रा वैगन नेचर है एंड स्कॉर्पियो भी मौजूद है, तो थोड़ी सेविंग्स पर ध्यान दीजिएगा। मुझे लगता है आप बहुत से शॉपिंग पार्टी फंक्शन में मंथ फरवरी में आपकी मतलब खर्चा है यहाँ पर, मतलब सेविंग्स थोड़ी कम ही होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो बी केयरफुल अबाउट इट, ओके। अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूँ, सो दिस एनर्जी इज हैवी। समवन इज एट लॉन्ग डिस्टेंस, मे बी आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस, बिल्कुल मुझे लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। एंड दिस रिलेशनशिप में, मतलब ये जो रिलेशनशिप में आप है ना, दिस इज वेरी पॉजिटिव। ये पर्सन जो भी है, दिस पर्सन, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस पर्सन को लेकर, या फिर ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। हो सकता है इस पर्सन के लिए आपने बहुत वेट किया है, बिकॉज ऑफ जस्टिस यहाँ है, तो मंथ फरवरी आपको वो जस्टिस देंगे। सी दिस कार्ड एंड इंटरेस्टिंगली सी दिस 8, नंबर 8 सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, द जस्टिस ऑल्सो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 11 कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं आप, तो सैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बात चार्ट में या फिर उस पर्सन की बात चार्ट में। डेफिनेटली यहाँ पर सैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। एंड इंटरेस्टिंग, यहाँ पर कैप्रिकॉन मौजूद है, तो अभी जो सैटर्न की ट्रांजिशन चल रहा है वो सैटर्न कैप्रिकॉन में ही है, तो ये ट्रांजिशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। मैं लव रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। डेफिनेटली ये जो ट्रांजिशन चल रहा है ना, अभी तो सैटर्न है कैप्रिकॉन में, जुपिटर भी कैप्रिकॉन में है, तो यहाँ पर एक जस्टिस बहुत ही ह्यूज एनर्जी में आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करेंगे। मंथ फरवरी आपको एक बैलेंस स्टेबिलिटी आपको देंगे। मैं बोल रही थी ना, आप एक कंप्लीट फील करेंगे। जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, जो नो कांटेक्ट मोड में है, एक ह्यूज मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, एक फुल जस्टिस आपको मिलेंगे। मैं क्या कहूँ, इस पाइल में 4 मेजर अरकाना है। मैं तो 5 कार्ड ड्रॉ किया था, बट यहाँ पर 4 ही मेजर अरकाना है। दिस एनर्जी इज वेरी ह्यूज एंड मेजर। बिलीव मी, आपकी मंथ फरवरी मुझे कमेंट सेक्शन पर मुझे बताएंगे कि कैसे गया आपका। फरवरी की जाने के बाद ही कहिएगा, अभी कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं बोल रही हूँ आपको। तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन पर कहेंगे आप। ये एनर्जी बहुत ही ह्यूज है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है आपकी लाइफ में। 4 मेजर अरकाना है, बट मुझे लग रहा है या तो फिर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है या फिर वो पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर। एंड अगर आप बिल्कुल सिंगल है और इन रिलेशनशिप में है, तो मुझे लग रहा है आप स्ट्रांगली, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फिजिकल, बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में आने वाले हैं फिजिकली। सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ फुल एनर्जी। वो खुलकर हंसने की एनर्जी है, वो मतलब वो सारे बंधनों से मुक्त होने वाली एनर्जी है। जो भी स्टकनेस थी ना आपकी लाइफ में, जो भी स्टकनेस, जो भी प्रॉब्लम आपकी चल रही थी, उस प्रॉब्लम में खुलकर एक हंसने की एनर्जी है। वो होते हैं ना, जो किसी को बांध के रखा गया है, वो अचानक से जब वो बंधन से मुक्त हो जाती है ना, तो वो जो खुशी उसे मिलती है ना, वो खुशी आपको मिलेंगी, वो झलकेगी वो खुशी, एक फ्रीडम। जैसे बर्ड्स, एक नए जो बर्ड्स होते हैं ना, जब वो विंग्स, वो पहली बार उड़ना सीखते हैं ना, वो ऐसी एनर्जी है। एक फ्रीडम है यहाँ पर। तो एक रिलेशनशिप में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में जो आने वाले हैं। सोलमेट, यस, दिस इज योर सोलमेट, दिस इज योर सोलमेट, बट बी केयरफुल अबाउट इट। यहाँ पर मुझे लगता है कोई एक्स्ट्रा कोई और पर्सन आपके हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा फिजिकल होना चाहेंगे rather than इमोशनल, सो बी केयरफुल अबाउट इट, ओके। तो दिस इज योर सोलमेट
एंड केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। मैं क्या बोल रही थी यहाँ पर, बिकॉज ऑफ डेविल हियर, यहाँ पर केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही यहाँ पर हाई सेक्सुअल फिजिकल रिलेशनशिप में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। अब सिंगल के लिए देखते हैं। फर्स्ट सिंगल, फादर ऑफ पेंटिकल्स, समवन मतलब कमिंग फ्रॉम ए very wealthy, rich, stable, established family. This is King of Pentacles. But again, King of Pentacles devil तो नहीं है, but possessive है relationship के मामले में। King of Pentacles बहुत ही practical minded है, but कभी कभी ये possessive हो जाते हैं relationship के मामले में। See this card, किस तरह से इनकी आंखें मतलब वो टेढ़ी होकर देख रहे हैं ना, तो इनकी एनर्जी बहुत ही ह्यूज है, बहुत स्टेबल है, ग्राउंडेड एनर्जी, ऑल फाइन, बट रिलेशनशिप के मामले में ये थोड़े पॉजिटिव हो जाते हैं, ये थोड़ी पॉजिटिव हो जाती है। वर्गो की हो सकती है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की हो सकती है, वाटर साइन की भी हो सकती है, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकती है, लिब्रा की हो सकती है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, अगेन बहुत सारा मतलब वो अर्थ की एनर्जी आ रही है। दिस रिलेशनशिप विल बी इक्वल गिवन एंड टेकन, इक्वल शेयरिंग की रिलेशनशिप है। दिस पर्सन इज वेरी वेरी ग्राउंडेड, चैरिटेबल एनर्जी है, बहुत ही चैरिटेबल एनर्जी, बट आपको लेकर पॉजिटिव रहेंगे। फर्स्ट सिंगल की बात करें, जो आप अभी आप कोई रिलेशनशिप में नहीं है, या फिर यू आर फीलिंग अलोन, सिंगल माइंडेड, सो दिस इज योर पर्सन, बहुत ही इक्वल शेयरिंग, एक दूसरे के लिए वो इक्वल शेयरिंग रहेंगे, इक्वल गिवन एंड टेकन रहेंगे, बट दिस पर्सन रिलेशनशिप के मामले में पॉजिटिव है, बी केयरफुल अबाउट इट। फादर ऑफ शॉर्ट्स, दिस इज एक्चुअली किंग ऑफ शॉर्ट्स, तो वो क्लैरिटी, वो हमेशा बहुत ही मतलब फेयर रहेंगे इस रिलेशनशिप में, बहुत ही फेयर रहेंगे, बट ये वर्कहॉलिक हो सकती है। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली लग रहा है दिस पर्सन लिटिल बिट वर्कहॉलिक, बहुत ज़्यादा वर्क, फाइनेंस, करियर में फोकस रहने वाली एनर्जी है। इमोशंस इनके लिए इम्पोर्टेंट डेफिनेटली है, बट बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है ये वर्क पर फोकस करने वाली एनर्जी है, बहुत ही 2 टाइम्स किंग की एनर्जी है। सो मे बी 2 फिगर्स, 2 एनर्जीज मतलब आपकी तरफ मूव कर सकते हैं, जो एक ग्राउंडेड होंगे, एंड दिस इज एयर साइन के हो सकती है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के हो सकती है। 2 एनर्जी हो सकती है, 2 डिफरेंट पर्सन आपकी तरफ मूव कर सकते हैं, पर दोनों पर्सन ही बहुत ही स्टेबल है, बिकॉज किंग की एनर्जी है, मैं मेल की बात नहीं कर रही हूँ, दोनों ही स्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अथॉरिटी फिगर हो सकती है, कोई रिच वेल्दी फैमिली से हो सकते हैं, बट 1 पर्सन बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही मैच्योर है, बिकॉज ऑफ किंग ऑफ शॉर्ट्स, 1 पर्सन इज वेरी वेरी मैच्योर। आपके लिए मैसेज देखते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वर्क्स इन क्रिस्टन मूड, अपने फेथ पर, अपने जो भी ड्रीम्स है, आपकी जो भी पैशन है, उन पर फेथ करने की जरूरत है। आपको ट्रस्ट इशू प्रॉब्लम, बिकॉज एक कार्ड डेफिनेटली आई है, तो आपको ट्रस्ट इशू है, आपकी बिलीफ सिस्टम में प्रॉब्लम है, आपकी इंट्यूशन की आप नहीं सुनते, अपने इंट्यूशन को आप अवॉइड करते होंगे। सो डेफिनेटली आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पर, अपनी जो ड्रीम्स है उन पर वर्क करने की ज़रूरत है, उनको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि आपकी शादी नहीं होगी, आपके ड्रीम कभी पूरे नहीं होगा, आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेंगे, यहाँ पर फेथ इशू है, ट्रस्ट इशू है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, एंड दैट विल बी हील्ड इन फरवरी 2021 में वो आपकी हील्ड होंगे, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू। ओके, पाइल 3, इफ यू चूज दिस ब्यूटीफुल पावरफुल टाइगर आई क्रिस्टल, देखते हैं फरवरी 2021 आपके लिए क्या है। ये आपकी थीम ऑफ द मंथ है, ठीक है। आपकी एनर्जी ओवरऑल मंथ में, आपकी एनर्जी, आपकी थीम क्या रहेगी, आपकी फोकस कहाँ रहेगी, देखेंगे हम, टैरोट से भी देखेंगे। एंड दिस 3 कार्ड फॉर सिंगल, ये तीनों कार्ड सिंगल के लिए, ठीक है। दिस इज योर मैसेज, हम देखते हैं। ओके, आपकी थीम ऑफ द मंथ देखते हैं एनर्जी ऑरिकल से। वाओ, द सन, बहुत सारी एनर्जी, मतलब आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेंगे, किसी भी चीज़ को करने के लिए मतलब वो डर नहीं रहेंगे, एक चाइल्डिश इनोशंस रहेंगे। अगर आप जॉब, करियर, फाइनेंस के लिए आप सोच रहे थे, दिस इज ए
ह्यूज लकी मंथ फॉर यू। नंबर 1 का कार्ड है, तो डेफिनेटली दिस इज अ बिग यस फॉर यू। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल एक इनोसेंस से भरा हुआ एंड बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। कभी कभी होते ना हम बहुत जल्दी एग्जॉस्टेड हो जाते, ऐसी एनर्जी में फेवरेट आपके लिए नहीं रहेंगे। बहुत सारे प्लानिंग, बहुत सारे मतलब खुश मिजाज एनर्जी स्टार्टिंग ही होगी ऐसी एनर्जी से। जर्नी नंबर 2 हो सकते हैं, छोटे मोटे टूर ट्रैवल है या फिर मतलब घूमना फिरना, यहाँ पर जर्नी है दोस्तों के साथ, या फिर कोई हो सकता है कोई आपको ऐसे अपॉर्चुनिटी मिले लॉन्ग डिस्टेंस में सेटल होने की। लैग एंड लगेज जर्नी है यहाँ पर फरवरी में आपके लिए, या फिर समवन इज कमिंग फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है यहाँ पर। 1 and 2 प्रोग्रेस हो रहा है, बैक टू बैक 1 and 2। ओके, एंड नंबर 8 इंडिसिशन। मुझे तो लगता है आप थोड़ी कंफ्यूज भी रहेंगे बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, बट 2 अपॉर्चुनिटीज आएंगे, 2 जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है करियर के लिए, या फिर 2 पर्सन में आप कंफ्यूज रहेंगे। इट्स गुड, अपॉर्चुनिटी है, इट्स वेरी गुड, बट कंफ्यूज नहीं है, बट कंफ्यूजन होना नहीं है। आपको वाइजली चूज करने की जरूरत है, अपने इंट्यूशन का यूज कीजिए। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी तो है। देखिए इंडिसिशन आप कब होते हैं, जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी आएंगे, तो यू हैव दिस, डेफिनेटली यू आर लकी। आपको वाइजली चूज करने की जरूरत है। ये अपॉर्चुनिटी की बात मैं नहीं जानती कि ये करियर है या जॉब है या फिर आपके लव्ड वंस है, बट डेफिनेटली यू विल हैव दिस अपॉर्चुनिटी। सो आपको वाइजली चूज करने की जरूरत है। 2 पर्सन हो सकती है, कुछ भी चूज करने की जरूरत है। आपकी थीम ऑफ द मंथ, वाओ इज वेरी वेरी नाइस। टैरोट से देखते हैं, एम्परर, वाओ। ओके, आप एरिस की हो सकती है या फिर आपकी पर्सन एरिस की हो सकती है। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की हो सकती है। ओके, 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन हो सकते हैं। 2 ऑफ कप्स, वाह, वाटर साइन अगेन। 3 ऑफ पेंटाकल्स अगेन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, इतने सारे अर्थ की एनर्जी, वाटर साइन। ओके, 5 की एनर्जी भी है, सन लियो भी है यहाँ पर। ओके, स्टूडेंट्स, मैं पहले करियर स्टूडेंट्स के लिए बात करूं तो आपके लिए तो कोई न्यू प्रोजेक्ट, कुछ भी टीम वर्क प्रोजेक्ट में ये मंथ आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेंगे। टीम वर्क है, कुछ भी न्यू प्रोजेक्ट है, कोई करियर अपॉर्चुनिटी के लिए, दैट्स विल बी ए फ्रूटफुल मंथ। आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस में अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। आपको फैमिली से दूर जाना पड़े इसलिए आप थोड़े अपसेट भी रह सकते हैं। मैं स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, बट दिस इज अ ग्रेट मंथ फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर स्टेबिलिटी। दैट्स, आप एक स्टेबल एक करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, एक स्टेबल करियर अपॉर्चुनिटी। एंड फाइनेंस की तो बात ही मत पूछो, आपके लिए तो बस ह्यूज, द एम्परर एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज ह्यूज हैवी एनर्जी। फाइनेंस की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा बिकॉज ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फाइनेंस के लिए बहुत बहुत सही रहेगा, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने किया है वो फरवरी में आपको मिले। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स एम्परर, खुद की बदौलत, खुद की मेहनत की बलबूते पर वो हासिल करना, वो मुकाम हासिल करने की एनर्जी है। कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट हो सकते हैं, कोई ऑनलाइन हो या कोई इंटरप्रेन्योर, कुछ भी ऑथोरिटी फिगर, ऐसी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। दैट विल बी ए ऑथोरिटी फिगर, सीईओ किसी बैंक में, मतलब एक पोजीशन आपको मिलेंगे, वो नाम, लोग आपको कम्प्लीमेंट देंगे। आई एम सेइंग दिस, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। आप कुछ भी हो, फरवरी में बहुत सारे अप्रिशिएशन कम्प्लीमेंट आपको मिलने जा रही है। या फिर आप ऐसे कोई ड्रेसअप ऐसे करेंगे कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। एक फ्रीडम है खुद के लिए, मतलब एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है। लोग आपको देखेंगे, आपको लेकर बात करेंगे, ऐसी एनर्जी है। दिस इज बिकॉज ऑफ सन हियर, मतलब कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? ओके, अगर मैं रिलेशनशिप में जो है या फिर लव लाइफ के बारे में बात करूँ तो मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा अपसेट है बिकॉज कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ मुझे लग रहा है, या फिर आप कोई हार्ट ब्रेक आपकी है बिकॉज इतनी ह्यूज पॉजिटिव एनर्जी है। तो इनमें मुझे लग रहा है दिस इज योर पास्ट एनर्जी, डेफिनेटली दिस इज योर पास्ट एनर्जी। या फिर आपको वो कमिटमेंट ही नहीं मिल रहा है, दिस रिलेशनशिप इज वेरी स्लो मूविंग, बट दिस पर्सन, आप इन्हें मतलब
कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर। आप इस पर्सन को बिल्कुल कंट्रोल करने की कोशिश ही मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही जिद्दी है, स्टेबन एनर्जी है। या तो फिर आप स्टेबन है या तो फिर ये पर्सन स्टेबन है। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली स्टेबननेस की एनर्जी फील हो रही है, तो इसे कंट्रोल करने की कोशिश तो बिल्कुल ही मत कीजिए। बहुत ही मतलब फिक्स्ड एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो ये पर्सन जब उन्हें टाइम ठीक लगेगा तब ये कमिटमेंट देंगे। बट मुझे लग रहा है ये बहुत ही स्टेबल, ग्राउंडेड, स्पिरिचुअल एक कनेक्शन है। आप सोलमेट हो सकते, कोई हायर लेवल की सोलमेट आप हो सकते हैं। आप दोनों में ही एक दूसरे के लिए वो डीप फीलिंग्स है बिकॉज ऑफ टू ऑफ कप्स। एक फैमिली एक मतलब एक मैरिज मटेरियल के जैसे देखना, ऐसी एनर्जी है। दिस इज ए फुल फैमिली कार्ड, टेन ऑफ पेंटिकल्स। पूरे फैमिली बनना, फैमिली बनाना, ऐसी एनर्जी है। बट हो सकता है कोई लॉन्ग डिस्टेंस में होने की वजह से मुझे यहाँ पर फील हो रही है बहुत सालों से रिलेशनशिप चल रहा है, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, या फिर रिलेशनशिप कंप्लीट नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रहा है, ऐसी एनर्जी में कोई हो सकता है। तो डेफिनेटली वो कम्युनिकेशन होगी बिकॉज ऑफ टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। एंड ये रिलेशनशिप एक सोलमेट कनेक्शन में है। आप दोनों ही इक्वली कनेक्टेड है एक दूसरे से। यू कैन डिनाई हिम और हर और दे कैन डिनाई यू। सो ऐसी एनर्जी है ये। बट ये एनर्जी इज फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज ऑफ स्लो मूविंग एनर्जी, बिकॉज ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली ये पर्सन आपको समझना चाहता है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। मुझे लगता है आप भी ऐसी एनर्जी में हैं, आप भी इनके बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप लेते होंगे। एंड मुझे थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड सन से लग रहा है कुछ भी हाइड नहीं होगा, वो सीक्रेट रिलेशनशिप भी मतलब रिवेल हो जाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? दिस इज वेरी वेरी स्टेबल कनेक्शन। अगर आप पास्ट में ऐसे किसी चीज को लेकर रिग्रेट फील करते हैं या फिर ए पर्सन रिग्रेट फील करता है, तो यहाँ पर वो फीलिंग्स, जो भी रिग्रेट फीलिंग्स है ना, दैट्स विल बी हील्ड बिकॉज टू ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स एक फैमिली है, एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आपकी जो पर्सन है या फिर आप अपनी इस रिलेशनशिप के लेकर फैमिली से बात करेंगे फरवरी में, या फिर एक पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर फैमिली में बात करेंगे। आप मेरी समझ, कोई फादरली फिगर से या फिर पेरेंट्स से, किसी के इस रिलेशनशिप के बारे में बात करना, क्योंकि कुछ भी अब रिवेल मतलब सीक्रेट नहीं रहेंगे, रिवेल्ड होंगे चीजें। बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन है ये, बहुत ही ट्रस्टवर्दी, बट थोड़ी स्लो मूविंग, बहुत सारा सोच विचार कर एक काम करते हैं। बहुत मतलब इन्हें डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। बट फरवरी आपके लिए बहुत ही लकी मंथ रहेंगे। मुझे लगता है ये पर्सन या तो फिर आप कोई एक मतलब इनिशिएशन लेंगे इस रिलेशनशिप को मूव करने के लिए और एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए, बिकॉज यहाँ पर फैमिली है, यहाँ पर टू ऑफ कप्स है। सो डेफिनेटली यहाँ पर कोई एक इनिशिएशन डेफिनेटली लेंगे। अब हम देखते हैं रोमांस एंजल से गेटिंग नो ईच अदर। मैं बोल रही थी ना, एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। एज यू रिवेल योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। यहाँ पर एक दूसरे को समझने की जरूरत है, खुलकर कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है यहाँ पर। या फिर इस रिलेशनशिप के बारे में अपने पेरेंट्स से मतलब दूसरों को बताना। ये रिलेशनशिप अब सीक्रेट नहीं रहेंगे अगर कोई रिलेशनशिप में है। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। मैं बोल रही थी ना, डीप फीलिंग्स है यहाँ पर एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए। बट रिलेशनशिप थोड़ी स्लो मूविंग है। लियो की बहुत सारी एवीज हो सकती है पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन की हो सकती है, पार्सिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये आपको सोशल मीडिया में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्टॉक करते होंगे। अब हम देखते हैं सिंगल के लिए, जो बिल्कुल सिंगल है उनके लिए। वाओ, 9 ऑफ पेंटाकल्स। या यू हैव बीन सिंगल फॉर ए लॉन्ग टाइम, और मे बी समवन जो आपकी लाइफ में आ रही है, दे आर सिंगल फॉर ए लॉन्ग टाइम, या बट दे बिलोंग टू रिच वेल्दी फैमिली, बिकॉज 9 ऑफ पेंटाकल्स एक अबंडेंट कार्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अबंडेंस है उस फैमिली में, एक एस्टेब्लिश फैमिली से बिलोंग करते होंगे। वो भी बहुत ज़्यादा हो सकता है सिंगल है, या फिर आप बहुत सालों से सिंगल है, डाइवोर्स हो है, कुछ ना कुछ सिंगल है, वो सिंगल फीलिंग्स है।
अगर आप रिलेशनशिप में भी है, एस ऑफ कप्स, वो बिल्कुल न्यू कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई मैट्रिमोनी साइड से बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन, आप समझ रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है ये एस ऑफ कप्स, हैज अ डीप फीलिंग्स, पूरा कप भर कर फीलिंग्स है आपके लिए, एंड दैट विल बी ऑफर्ड टू यू। ये वाटर साइन की हो सकती है और टॉरस वर्गो कैप्रिकन की हो सकती है, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो की हो सकती है ये पर्सन। मुझे पता नहीं, एरीज एंड लियो की भी बहुत ज़्यादा वाइब्स है, वाइब्स, आई मीन एरीज लियो सैज, ठीक है ना। जजमेंट, ओके, सजिटेरियस की हो सकती है, ओके। तो मुझे ये सब कब से मुझे लग रही थी कि ये पर्सन न्यू हो सकते हैं, बट जजमेंट से मुझे लग रहा है ये कोई आपकी पास्ट लवर हो सकती है, बिकॉज जजमेंट एक एंजल कार्ड है। जजमेंट एक सोया हुआ को जगाने का कार्ड है, जो रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो गई थी उसे फिर से एक रीजनरेट करना, एक रीजनरेशन है रिलेशनशिप में। सी दिस कार्ड, दिस इज द एंजल बर्ड, और ये जो यहाँ पर जो जो बर्ड्स है ना, वो फिर से वो फ्लाई कर रहे हैं, वो हिम्मत से। तो एक रिलेशनशिप, एक रिकॉन्सिलेशन होगा फरवरी में। सम ऑफ यू, मुझे यहाँ पर लग रहा है यहाँ पर एक रिकॉन्सिलेशन है, बट ये सब कप्स भी मौजूद है, तो डेफिनेटली कोई न्यू लव ऑफर आपके लिए आ सकता है, या फिर दिस पर्सन वो दे आर मैच्योर्ड एनफ, वो आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करेंगे। एक प्रपोजल है यहाँ पर, एक डेटिंग, मतलब डेट पे जाना, कैंडल लाइट डिनर होना, एक प्रपोजल है आपके लिए फरवरी में डेफिनेटली। एक कम्युनिकेशन, ऐसे कोई पर्सन जिसके साथ टोटली ब्लॉक, नो कांटेक्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस से टोटली ऑफ हो गया था चैनल, मतलब ऑफ हो गया था ये कनेक्शन, सो दैट्स विल बी रिजनरेटेड, दैट्स विल बी अगेन रिजनरेटेड। कोई लव ऑफर आपके लिए बिल्कुल आएंगे फरवरी में, कोई कम्युनिकेशन यहाँ पर होगी। अब हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस, वाह, टॉरस की हो सकती है पर्सन, या फिर आपकी बर्थ चार्ट में टॉरस इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी है, फाइनेंशियली यहाँ पर बहुत सारे गेन है, करियर के लिए, जॉब के लिए, एंड रिलेशनशिप में भी आप एक प्रॉस्पेरस फील करेंगे, कंप्लीट फील करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।